दसवांश सत्य। पहली उपज का 10वां अंश देना परमेश्वर के जन करते आ रहे हैं। बाइबल के आयत के अनुसार लय व्यवस्था 27:30। भूमि का पूरा 10वां भाग, खेती का 10वां भाग तथा फलों का 10वां भाग परमेश्वर का है। यह परमेश्वर के लिए पवित्र है। परिचय। बाइबल की रीत के अनुसार वार्षिक आय का 10वां भाग पवित्र कार्यों के लिए अलग किया जाता है। दसवांश देना स्वयं की प्रक्रिया है जो परमेश्वर को आदर देती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया और वही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए उसकी दया के कारण हमारे आदर के योग्य है। व्यवस्था विवरण 14:22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपनी उपज में से 10वां भाग दें, जैसे कि साल की खेती में से, और ये जो पैसा है किसी प्रकार खर्च किया जा सकता है। व्यवस्था विवरण 14:28 से 29। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी, जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। जब हम दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग को खोलते हैं, जिसके जरिए परमेश्वर हमारे कार्य को लगातार आशीष देता रहे। परमेश्वर कृपालु है। चूँकि हम उसकी संतानें हैं, इसलिए उसके कृपालु उदाहरणों पर चलना जरूरी है। मलाकी 3:8 से 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है कि उसके लोग उसे लूटते हैं अगर वे 10वां हिस्सा नहीं देते तो, लेकिन अगर हम 10वां हिस्सा देकर परमेश्वर को आदत देते हैं तो वह कहता है कि वह अपने लोगों को इतना देगा कि जब तक उनकी आशीष झलकने न लग जाए। यिर्मयाह 22:16। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। मीका 7:9-10। मीका 7:9-10। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर यह घोषित करता है और हम देखते हैं जब हम दुखियों के लिए व ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करते हैं। मीका में हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर उन लोगों की विनती सुनेगा जो दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं। और जो लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, एक बार फिर दुखियों तथा ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम दर्शाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता उसका स्वर्गीय निश्चय धरती पर पूरा करता है। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे।
बाइबल साफ साफ कहते हैं कि हम अपने स्वर्गीय मार्ग को कमा नहीं सकते, इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किंतु याकूब यीशु का भाई बताता है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, याकूब 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, याकूब इस प्रकार कहता है कि हमें सहायताहीन अनाथ तथा विधवा की मदद करने के द्वारा परमेश्वर के मार्ग पर जाना चाहिए। एक तरीके से हमारे हमारे पास खाना और पैसे हो सकता है, ये सेवा करने के लिए हमारी आय का 10वां भाग निकालने के द्वारा। हालेलुया।